नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। शहीद शिरोमणि सरदार उधम सिंह जी की आज पुण्यतिथि, सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। हरियाणा में धूमधाम से मनाई जा रही हरियाली तीज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाली तीज की सभी प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ की बैठक, सीएम ने ली फीडबैक और अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हां, आज शहीद शिरोमणि सरदार उधम सिंह जी की पुण्यतिथि है। भारत भूमि शूरवीर पुरुषों और उच्च आचरण रखने वाले महापुरुषों से भरी पड़ी है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे एक शूरवीर क्रांतिकारी थे शहीद उधम सिंह, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश सेवा में लगा दिया और अंत में कुर्बानी देकर शहीद हो गए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो खून की होली अंग्रेजों ने खेली थी, उसका बदला इस शूरवीर ने उन्हीं अंग्रेजों के देश में जाकर लिया था। आज शहीद उधम सिंह के कुर्बानी दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शहीदों के त्याग एवं बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता। इन रणबांकुरों एवं शहीदों ने देश के लिए जो बलिदान दिया है, उससे आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में भी लिखा कि लंदन जाकर जलियांवाला बाग के नरसंहार का प्रतिशोध लेने वाले मां भारती के वीर सपूत शहीद शिरोमणि सरदार उधम सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिश नमन। सीएम ने लिखा कि आप जैसे वीर क्रांतिकारी पर प्रत्येक भारतवासी युगों युगों तक गर्व करता रहेगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रविवार को राजभवन में शहीद सरदार उधम सिंह जी के बलिदान दिवस पर उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उन्होंने कहा कि सरदार उधम सिंह एक सच्चे राष्ट्रवादी, देशभक्त और महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं क्रांतिकारी वीरों के संघर्ष से प्रेरणा पाकर देश के लाखों युवा आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और स्वतंत्रता प्राप्ति में योगदान देने वाले शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को गरिमापूर्ण ढंग से याद कर रहा है। हमारे वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान व जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर युवाओं को देश की एकता, अखंडता और मजबूती के लिए काम करना चाहिए। यही वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज रविवार 31 जुलाई को हरियाली तीज है। सावन के महीने में मनाई जाने वाली हरियाली तीज का अपना महत्व है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव का व्रत रखती हैं। यह हरियाली तीज प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी और समृद्धि बनाने के साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। इस वर्ष भी हरियाली तीज को हरियाणा में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं हरियाली तीज के पावन मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि श्रावण मास के पावन पर्व, अखंड सौभाग्य व सुहाग के प्रतीक हरियाली तीज की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम ने भगवान से प्रार्थना की कि ईश्वर सभी की मनोकामना पूर्ण करे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कनाडा की राजधानी ओटावा सहित 3 बड़े शहरों में मनाया जाएगा। तीनों दिन अलग अलग शहर में सेमिनार और एग्जीबिशन लगाई जाएगी। महोत्सव के दौरान ओंटारियो के एमपीपी यानी कि विधायक गीता की शपथ लेंगे। 3 दिवसीय महोत्सव में करीब 10 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और अंतिम दिन शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे। इसमें गीता के साथ प्रसाद दिया जाएगा। 100 सदस्यों का दल ज्ञानानंद महाराज की अध्यक्षता में भारत से जाएगा। 16 सितंबर को कनाडा की राजधानी ओटावा में 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज होगा। यहाँ संसद में गीता पर सेमिनार किया जाएगा और 17 सितंबर को ओंटारियो प्रदेश के मिसिसागा शहर में सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। 3 दिवसीय महोत्सव में करीब 10 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और अंतिम दिन शोभा यात्रा में हजारों लोगों के पहुंचने की आशंका है।
सीएम मनोहर लाल ने आज सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक की है। सीएम मनोहर लाल की सुशासन सहयोगियों के साथ हुई ये बैठक हरियाणा निवास में हुई है। मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी की बैठक की अध्यक्षता कर 2021-22 बैच की फीडबैक ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सरकारी योजनाओं पर सुशासन सहयोगियों द्वारा लिखे रिसर्च पेपर भी कार्यक्रम में रखे गए। हरियाणा के यमुनानगर में 2 बच्चों में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। इस पर दोनों को यमुनानगर सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। ये दोनों बच्चे भाई बहन हैं, जिसमें लड़के की उम्र 2.5 साल और लड़की की उम्र 1.5 साल है। इन्हें पिछले 12 दिनों से बुखार था और शरीर में चकत्ते बढ़ते शुरू हो गए थे और इसी दौरान परिवार के सदस्यों ने टीवी पर मंकी पॉक्स के लक्षण के बारे में देखा, जिसके बाद उन्होंने यमुनानगर कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी। सूचना के बाद यमुनानगर के सीएम और डॉक्टर मनजीत सिंह ने तुरंत विभागीय टीमों को अलर्ट करते हुए एम्बुलेंस से परिवार के दोनों बच्चों सहित उनके माता पिता को सिविल अस्पताल में लाकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया है। सीएम और डॉक्टर मनजीत सिंह ने बताया कि इस मामले में सारी फैमिली की जांच कराई गई है और दोनों बच्चों के सैंपल लेकर भेजे गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा फ्रेंच यार्ड संस्थान द्वारा आयोजित उपहार वितरण समारोह में पहुंची। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार को नौसिखियों की पार्टी की सरकार करार दिया। उन्होंने सरकार पर लोगों की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ थी और आगे भी किसानों के हितों के लिए लड़ती रहेगी। कुमारी शैलजा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी व राहुल गांधी पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। जनता जानती है कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद, सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के बावजूद भी उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। शैलजा ने कहा कि सोनिया गांधी कभी पीछे हटने वाली नहीं है। हरियाणा में रुक रुक कर बारिश हो रही है। सुबह धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई, मगर बाद में मौसम बदल गया। दोपहर बाद एकदम से हिसार में बारिश शुरू हो गई। आधे घंटे से ज्यादा समय तक हुई इस बारिश के चलते शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। इस तरह फतेहाबाद, जींद व अन्य जिलों में भी बारिश हुई। हालांकि बारिश पूरे जिले में एक साथ नहीं हो रही है, कहीं बहुत कम तो कहीं बहुत ज्यादा हो रही है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।